बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसने इदारों की सोच को तो बिल्कुल वाजे कर दिया कि इदारे क्या सोच रखते हैं दहशत गर्दी को लेकर, यानी कि या फिर उसके अलावा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उससे मुतालिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर क्या सोच है या क्या मनसूबाबंदी है, उससे भी हमें कुछ इंदिया मिल जाता है। उसके बाद इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है, वो एक अहम सवाल है। और फिर आइंदा आने वाले दिनों में इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला किस तरफ जाएंगे, ये इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सियासी पोलराइजेशन का खात्मा कैसे होगा, और टीटीपी को लेकर पीटीआई का बयानिया क्या है, और वो किस तरह से हुकूमत के साथ मिलेगा या फिर इदारों के साथ मिलेगा। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी डिस्कशन है वो आज की, वो मुज़ाकरात को लेकर है। मुज़ाकरात भी एक ऐसा इस वक्त का मौमा बन चुके हैं जिनका ताहाल ना तो कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आता है, ना ही उनसे कोई इनकारी दिखाई देता है। राना सनाउल्लाह साहब की अगर मैं बात करूं, जो कि सियासी मुशीर है, वो ये कहते हैं कभी उनकी 5 लोगों से मुतालिक एक फॉर्मूला तजवीज़ करते हैं, उनके साथ बैठने की ख्वाहिश का इजहार वो कर देते हैं। दूसरे रोज़ ही वो कहते हैं कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है, हम क्या करें। ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर है कि मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक ही महदूद है। बिल्कुल वो ये ऐसी कंफ्यूजन ही है जो कि हमें असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी दिखाई देती है। तो दोनों जो हल्के हैं इस वक्त, उनके अंदर की ये कंफ्यूजन है जिसको हम प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने एक बार मुज़ाकरात के लिए संजीदा वो जो है नजर आए, जबकि गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बगैर कोई भी मुकालमा नजर नहीं आ सकता, यानी कि वही कंफ्यूजन है जो हुकूमती हल्कों में भी पाई जाती है। तो हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अतराफ से मुज़ाकरात में कन्फ्यूजन का शिकार वो दिखाई देते, और इनकारी भी कोई दिखाई नहीं देता। और अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला भी इस वक्त का तीसरा बड़ा मामला है, और इसमें भी कन्फ्यूजन दिखाई देती है। बैरिस्टर अकील मलिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट लाइन की जो क़यादत है, वो लोग नहीं चाहते कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर्स के नाम जो है वो नामजद हों। इस मामले पर भी बहुत से जायज़ सवालात बनते जो कि मैं चाहूँगी कि अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूं। और डिस्कशन के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिलहाल ज्वाइन करें सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। मुझे तो ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात करते हुए हमें हुकूमत भी नज़र आती है, हमें इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र आती है, लेकिन कल की जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसने इदारों की सोच को तो वाजे किया कि दहशत गर्दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर क्या उनका मंसूबा है। उसके बाद इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है, आपने इस प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह से रीड किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इस तरह बात होती है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो टाइम पीरियड है इसमें नेक्सस बना हुआ है, क्योंकि वो एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें 2025 में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो इश्यूज़ थे वो सबसे ज़्यादा हुए थे। इससे पहले मेरे ख्याल में 2013 के दरमियान में एक पीरियड था, उसमें था वो 3.7 मिलियन था, ये 4 मिलियन है। दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टाइम पीरियड था उसमें सबसे कम था। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो दहशत गर्दी है ये सबसे ज़्यादा आज हो रही है, तो इसके बेसिस पे जो नेक्सस है वो इस हुकूमत और तालिबान के दरमियान में या हुकूमत और अफगानिस्तान के दरमियान में, वट एवर यू वांट टू से, तो इसका मतलब ये है कि 2007, 8, 9 में जो हो रही थी तो वो उस वक्त की हुकूमत उनके साथ नेक्सस में थी, जो 9, 10, 11 की थी, 12 की थी, उस वक्त वो हुकूमत कर रही थी। क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो कच्चे के डाकुओं का जो मसला है सिंध में, क्या सिंध की हुकूमत उनके साथ नेक्सस में है? अगर हम ये इसी लिहाज से लें तो जो बलूचिस्तान में जो पिछले लेट्स से 15-20 साल से हो रहा है, क्या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और बीएलए की नेक्सस है? क्या जो अगर कहीं किसी जगह से यही इश्यूज आ रहे हैं कि यार वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने वो बॉर्डर को सिक्योर करना है, क्या हम इसको ये समझे कि वो नेक्सस में? देखिए, इस तरह बात नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो पर्सनली लगा है वो ये था कि बात घुमा फिरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक दफ़ा वो किस्सा सुना था कि एक भेड़िया जो होता है वो अपर स्ट्रीम पे होता है और एक वो भेड़ का बच्चा लोअर स्ट्रीम पे होता है। तो भेड़िया उसको कहता है कि यार तुम्हारा पानी गंदा करने से मेरा पानी गंदा हो रहा है। तो वो कहता है कि जी आप तो अपर स्ट्रीम पे हो, मेरा कैसे आ सकता है? तो उसने फिर भी उसको कर करा के, इन शॉर्ट ये था कि अगर आपने बहाना ये बनाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोगों ने क्रूसीफाई करना है या हमने इनको परसिक्यूट करना है, तो फिर उसके लिए 100 बहाने हैं, 100 बातें हैं।
आप आर्टिकल 17 का जिक्र करते हो, 100 बहाने हैं आपके पास वो करने के लिए। हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर चुके हैं। 1962 में हम करने की कोशिश की थी, 19 में ख्याल में 70s में हम लोग कर भी दिया था, उसके अलावा और जगहों पे भी हमने करने किया था। क्या ये इलाज है आज के प्रॉब्लम के सॉल्व होने का? नहीं, ये इलाज नहीं है आज के प्रॉब्लम के सॉल्व होने का। अगर नंबर 2, पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी ये जो जो मुझे इल्म है, उन्होंने ये नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कभी नहीं कहा कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो लोकल लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनसे बातचीत करें, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं आपका प्लान क्या है और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। अच्छा, ये चीज़ खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही, ये चीज़ तो JUI भी कह रही है, ये चीज़ ANP भी कह रही है, ये चीज़ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो लोकली खैबर पख्तूनख्वा की हैं मेनली, वो सारी कह रही हैं। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया जाता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई पाकिस्तान के जो, देखिए पठान, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पठान वो कौम है जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने ये कार्ड वो कार्ड देखा, सिंधी कार्ड देखा, पंजाबी कार्ड देखा, आपने कभी KP का कार्ड, पठानों का कार्ड आपने नहीं देखा कि अगर ये किया पठान अलग हो जाएंगे, ये किया तो पठान वो कर जाएंगे। पठान हमेशा पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे, पठान हमेशा उनके साथ रहे। कितना अरसा बगैर आर्मी के हम लोगों ने ड्यूरेंट लाइन को हम लोगों ने एक किस्म का रोक के या उसको सिक्योर करके रखा हुआ था, सारी चीज़ें थी। ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मत टारगेट करें। ठीक 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 है सेनेटर साहब, तो फिर जो आप अभी इस वक्त बात कर रहे हैं उससे मैं ये अंडरस्टैंड करूं कि आपने ये कहा कि जो स्टैंड ऑफ है असल में वो आप लोगों का या इदारों का या हुकूमत का, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि आपकी राय ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि अवाम जो है वो सफ़र नहीं करने चाहिए इन ऑपरेशंस के दौरान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अलावा तमाम दीगर जमातों की तरह दहशतगर्द तंजीम ही मानती है TTP को। ऐसा ही है सर? इसके अलावा कोई और बात समझने में आती है आपकी? बात है, देखिए इस तरह है, हर वो जमात दो किस्म की है। एक, हर वो जमात जो कि फोर्स यूज़ करती है अपनी बात तस्लीम कराने के लिए, और वो भी अनआर्म्ड लोगों के ऊपर, और उनको इंटरनेशनली करार दिया गया है कि वो दहशतगर्द है, या करार दिया गया है कि उनकी हरकतों की वजह से जो बॉम्ब ब्लास्टिंग और इस लिहाज से, और वो रिपीटेड हो जाती है। इसका अगर आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, उस बेसिस पे हर वो जमात है जिसमें TTP बिल्कुल बीच में आती है, तो दे आर एज पर डेफिनेशन a terrorist organization, as per definition they are। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है 2-3 ऑपरेशंस हुए हैं, उन ऑपरेशंस का एक बड़ा नेगेटिव फॉल आउट हुआ है विद इन खैबर पख्तूनख्वा, और ख़ास तौर पे उन बेल्ट्स में जहाँ पे ये ऑपरेशंस किए गए थे। अब अगर आप दोबारा वो करने जा रहे हैं, और अगर आप उसी तरह से करने जा रहे हैं, तो उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर मैं ये आपको कहता हूँ कि यार अगर आप जो करना चाहते हो आप ज़रूर करो, लेकिन हमसे शेयर कर लो आपने क्या करना है, किस लिहाज से करना है। हो सकता है मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे फ़र्क है, दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट पैट्रियट। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान के हक में नहीं हूँ। मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकता है, आप किसी और सोच से समझते हैं, मैं किसी और तरीके से समझता हूँ। मेरा काम और आपका काम, मैं मिसाल दे देता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, एक सर्जन और एक फिजिशियन दोनों का एम एक ही है कि मरीज़ ठीक हो जाए। सर्जन उसको सर्जरी की निगाह से देखेगा और वो पहले जंप करेगा सर्जरी की तरफ, फिजिशियन उसको सर्जरी से डिले करेगा। आपने ये देखना है कि बेस्ट तरीका क्या है, उसको डिस्कस करके, जिनको हम कहते हैं जॉइंट वो स्पेशलिटीज़ के बाद डिस्कशंस होती हैं, फिर फाइनल होता है कि यार इसको हम पहले ये करेंगे, अगर ये ना हुआ तो ये करेंगे। तो वो चीज़ हम कह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात है? अच्छा सेनेटर साहब, साथ मुझे ये भी बताइएगा, 3 चीजें इस वक्त, या फिर गालिबन 4 चीजें मैं इनको कह लेती हूँ। सबसे पहले तो गवर्नर की तब्दीली, ये अंडर डिस्कशन है, स्पेशली कल की प्रेस ब्रीफिंग या उससे पहले भी गवर्नर की तब्दीली की जो खबरें वो बार बार सामने आ रही थी। और इसके अलावा गवर्नर KP की तब्दीली, ये जो है आज से 2 रोज पहले मेरे प्रोग्राम पावर टॉक में ही सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा था कि ये CBM के तौर पर इस वक्त गवर्नर की तब्दीली की जा सकती है, और गवर्नर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है। उसके अलावा
तीसरी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली की बात की जा रही है, और चौथी चीज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जमात पे पाबंदी लगाई जाए। सर, इन चार चीजों में से क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप पॉलिसी नहीं बदलते, गवर्नर बदल देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। आपकी पॉलिसी डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे कोई अफ़ाम और तफ़हीम के साथ कोई चीज़ चले, तो फिर गवर्नर बदलने से कुछ नहीं होगा। आपकी पॉलिसीज़ जो है ना, वो फ्रेंडली होनी चाहिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ठीक है। अच्छा, पहले ये था कि पहले अली अमीन गंडापुर और कुंडी साहब के दरमियान में जो एक, आप ये समझ लें कि लोकल हल्के की सियासत का भी एक असर था, या मौलाना साहब के साथ भी था, तो वो एक अलग अपनी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था। अभी तो सुहेल अफरीदी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को अगर आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बदल देंगे, जहाँ पे 90% पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल एंटिटी के साथ खड़ी है, अगर आप उसको बदलेंगे तो आप बिल्कुल वही काम करेंगे जिस तरीके से हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान में गवर्नर राज लगाया गया, या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा डबल द स्ट्रेंथ से जीती थी, आपने उसको चेंज किया। उसके हमेशा रिपरकशंस होते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द स्ट्रॉन्गर द एक्शन, द स्ट्रॉन्गर इज द रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए आर वी रेडी? क्या उस किस्म के फॉल आउट के लिए आर वी रेडी? क्या वो हमने टेस्ट करना है दोबारा? क्या हमने उस तरफ जाना है या नहीं जाना? ये हम लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं या नहीं डिसाइड कर सकते, मर्जी लोगों की है। चौथी चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग चाहते हैं कि बैन किया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, क्या आज प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं है? क्या आज प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पे केपी के अलावा किसी और जगह पे जो उनका हक है कि वो कहीं जलसा करे, वो जलसा करने देते नहीं देते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप लाहौर में आजकल हालात देखें, पंजाब में देख लें कि किसी जगह पे अगर किसी शादी ब्याह के ऊपर भी अगर इमरान खान की तस्वीर के साथ कोई नारे लगा लेता है, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। क्या ये बैन नहीं है? क्या आपने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, आप लोग या उन सारे जर्नलिस्ट के ऊपर कि जो किसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातें हैं उनको शायद थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, 100% नहीं करते, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा झुकाव उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है कि यार ये जीते थे और ये ओरिजिनल लोग हैं और ये फॉर्म 45 वाले, अगर वो करते आप उनको उठा के ऑफ एयर कर देते हो। अगर क्या ये बैन नहीं है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इज ऑलरेडी बैंड। अगर आप उनको बिल्कुल ही एज अ पॉलिटिकल एंटिटी खत्म कर दोगे, तो दैट मीन्स आप 90% खैबर पुख्तनख्वा की जो लोग हैं उनको कहते हो कि आपकी चॉइस जो है वो गलत थी, आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो। आप पाकिस्तान के 80% लोगों को कहते हो कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो। दैट मीन्स बाय एंड लार्ज पाकिस्तान विल बिकम 80% टू 87%, जो लास्ट सर्वे हुआ था उस लिहाज से वो सारे लोग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। अगर हम इस तरीके से जाएंगे, सो दिस I do not see it as a very good move. I see it as a very bad move. ठीक है, ये मामला तो इस पे मुझे आपकी राय समझ आ गई है सेनेटर साहब, लेकिन एक और मामला भी है, वो ये कि एक ये बात तो अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। वो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं, जो दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं, एक मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ाहमती ग्रुप है। अब की बार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो मज़ाहमती ग्रुप है वो मफाहमती ग्रुप पर हावी हो रहा है, और बैरिस्टर गोहर का चूंकि ताल्लुक मफाहमती ग्रुप से है और ये बताया जा रहा है कि उनको इसलिए हटाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन खबरों में सर इसकी तस्दीक करेंगे आप या तरदीद? देखिए, इस तरह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में चीज़ें चेंजेस होती रहती है, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग के जिसमें गोहर साहब को चेंज करने की बात हो रही है। मैं आपको आज की बात बताता हूँ। एक जगह पे कई मेरे ख्याल में शायद कल या परसों या कल शायद किसी जगह पे सलमान अकरम राजा ने कोई बातें की हैं, तो उधर से ये कोट आया है कि जी इन लोगों ने कहा है कि मैं बैरिस्टर गोहर को नहीं मानता एज ए चेयरमैन। वहाँ पे उन लोगों ने उन्होंने अपना ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं है, इट वाज अ मिस्ड रिप्रेजेंटेशन, और कोई मैंने ऐसी वीडियो भी नहीं देखी जिसमें ये चीज़ हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। दैट डजंट मीन कि हो या ना हो, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हर पॉलिटिकल पार्टी में हॉकिश भी होते हैं और नॉन हॉकिश भी होते हैं।
अगर आप ये समझती हैं कि हॉकिश वाले जो हैं वो इनको हटा देंगे, वो प्रॉब्ली हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमेशा जो जो एक्सट्रीम वाली पोजीशंस होती हैं उनकी परसेंटेज हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है। अगर आप बेल कर्व को देखें, बेल कर्व में दो एक्सट्रीम होते हैं, 10% एक तरफ, 10% दूसरी तरफ होता है। जो मिडिल का 80% होता है वो पार्टी को सबसे ज़्यादा या किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ द 80% ऑफ द बॉडी ऑफ द दैट साइंटिफिक बेल कर्व। अगर मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछें, आई वुड लाइक बोथ ऑफ देम टू गो पैरेलल। मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपना जो मज़ामती अमल है, अच्छा वो मज़ामत जो है ना वो कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, कोई नॉन पॉलिटिकल चीज़ में नहीं है। मज़ामत आप देखें दुनिया में हर एक ने किया हुआ है, और हर एक अपने ज़माने में, एक ज़माने में इब्राहिम लिंकन भी टेररिस्ट कहलाया जाता था, एक ज़माने में हर वो शख्स जिसने अपने मुल्क के लिए कोई आवाज़ उठाई है या अपनी किसी चीज़ के लिए, राइट के लिए आवाज़ उठाई है, उसके ऊपर एक टेररिज्म का या उसके ऊपर एक बागी का या उसके ऊपर उस किस्म का एक ज़रूर मोहर आया है, हमेशा आया है, ठीक है। लेकिन टाइम प्रूव करता है। तो मेरी नज़र में मज़ामत की अपनी जगह है, और पीसफुल मज़ामत ज़रूरी चीज़ है। आपके घर में भी बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं आपके, वो पीसफुल मज़ामत करते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है या वो थोड़ा सा करते हैं। हाँ, उसमें बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ उसमें बाज़ चीज़ें जो हैं तोड़ फोड़ वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ये हो जाता है कि आपको देखना चाहिए कि तोड़ फोड़ किया किसने, क्या मैं, आप मज़ामत कर रही है और मैं दरमियान में अपने दो बंदों को डाल के तोड़ फोड़ करा देता हूँ, क्या आपने किया या मैंने करवाया है, उसको आपने अलग चेक करना है। क्योंकि इस मुल्क में एआई आजकल, जिस तरीके से एआई से मैं किसी की भी कोई बात बना के उसको बता सकता हूँ कि यार ये इस तरह हुआ है, उसी तरीके से ये पुराना है। एआई वही सब कुछ था जो पहले होता था, विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ द डिजिटल थिंग। आज पहले वो दरमियान में, वो जैसे ट्रोजन हॉर्स है, आप दरमियान में लोगों को भेज देते हैं, वो आपके लिए सारी चीज़ें कर लेते हैं, आपके लिए सब कुछ कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें हो सकता है 9th में भी हुई हो, हमें क्या पता। तभी तो हम कहते हैं कि यार इसमें ज़रा आप इंक्वायरी करो कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं हो जो हमें इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं है, एक्चुअली कोई और लोग हो। तो उन सारी चीज़ों को लेकर करते हैं, और उसके साथ साथ ठीक मफाहमत, ठीक है, मफाहमत या बातचीत इज अ बेटर थिंग, हमेशा वो ज्यादा पायदार रही है दुनिया की हिस्ट्री में, तो वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है सर, एक और मामला जो है उस पर भी प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा कि ऑपोजिशन रहनुमाओं को लेकर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का ये दावा कि पीटीआई के असम्बली में पहली लाइन के जो लोग हैं वो ही नहीं चाहते असल में कि महमूद खान अचकजई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो अपोजिशन लीडर्स बने, जबकि आमिर डोगर ने इसकी तरदीद भी की। अब इस राह में रुकावट के असर पीटीआई के अंदर क्या राय पाई जाती है? देखिए इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, बात चीज़ें होती हैं वो पार्टी डिसीजंस होती है, वो मेरी ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश नहीं हो सकती, वो पार्टी डिसीजन है। पार्टी डिसीजन ये है, मैं आपको सेनेट की बता देता हूँ। सेनेट में सारे के सारे मुत्तफिक हैं सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास के उसके साथ, नाम के साथ, नो डिनाइबल। नंबर 2, मैं 2 पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशंस में जा चुका हूँ, वहाँ पे सारे के सारे जो उस दिन कमरे में बैठे हुए थे, और वो तकरीबन 90% 95% लोग बैठे हुए थे कि जी ये है, उन 95% आर बैकिंग अचकजई साहब। क्या 4 या 5% लोगों की राय फर्क हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, दैट इज डेमोक्रेसी, बट दैट डजंट मीन कि वो चीज़ हम सबके ऊपर गालिब आ जाएगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हो सकता है पीएमएलएन के आधे लोग ये समझते हों कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा इस काबिल नहीं हैं कि लीड करें, लेकिन वो मजबूर हैं, वो ये ऊंचा कह नहीं सकते। उसके अलावा क्या मैं उनकी बात कहूं कि हाँ ये लोग सही कह रहे? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जस्ट बिकॉज के शरीफ ख़ानदान है, चाहे वो निकम्मे हैं या नहीं है, उससे बालातर होके शरीफ ख़ानदान है तो उसके पीछे चल नहीं चलना है। ये उनकी मजबूरी है या उनकी एक्चुअली चॉइस है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने कहा है कि ये है और वो सामने आए हुए हैं। तो इस तरीके से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज फुली बैकिंग द 2 चॉइसेस एज ऑपोजिशन लीडर। अब अगर वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं चंद ऐसे बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इस वक्त ऑपोजिशन में सिवाय 2 जमातों के कोई और नहीं है, एक तहरीक इंसाफ, दूसरी जेयूआई, बाकी सारी गवर्नमेंट की जमातें हैं। दे आर सिटिंग ऑन द ऑपोजिशन साइड बट दे हैव ऑलवेज टेकन साइड, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो ये क्या कह सकते हैं बजट का हो, चाहे वो कोई और लॉ हो, दे हैव नेवर स्टूड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस दे आर नॉट
opposition जमातें, and they do not have the numbers to match with पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पे गुफ्तगू नाजरीन हमारी आपने सुनी है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर साहब, आप शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू मेरी जारी रहती है, ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो हुकूमत की क्या राय है मुज़ाकरात को लेकर या दीगर तमाम तर जो मामले पाकिस्तान की सिक्योरिटी खास तौर पर, उस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पावर टॉक में। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं जो मुज़ाकरात की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ DGISPR की कल की प्रेस ब्रीफिंग है जिसने ये वाजे कर दिया कि हुकूमत और अपोजिशन या इदारे जो हैं वो एक पेज पे इस लिहाज से नहीं है क्योंकि ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसकी राय मुख्तलिफ है, KP गवर्नमेंट की राय मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की तमाम तर कार्रवाइयों में हुकूमत या फिर इदारे जो है वो कामयाबी हासिल कर नहीं पा रहे। लेकिन मुज़ाकरात की भी जो बात है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिस पे हुकूमत का मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि जो इस वक्त बात हो रही है मुज़ाकरात की, उससे मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये शर्त रखी थी कि हम मुज़ाकरात जो है वो तब करेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी उनकी कुछ जो शराइत बताई थी उनमें से ये भी थी कि अपने एहतजाज की कॉल वापस लेगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अब 8 फरवरी की तारीख जो है वो कॉल दे दी है कि जिसमें यह बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। तो सर फिर क्या होगा अब? बिल्कुल जी, राना साहब ठीक कहा है कि मुज़ाकरात तब होते हैं ना कोई सियासी टेम्परेचर डाउन हो, एक मुज़ाकरात का माहौल हो, दोनों आपस में बैठे टेबल बैठे हैं बात करें, तो ये ऐसे मुज़ाकरात का फायदा होता है। आप एक लठ के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी हमारी ये बात माने, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर कहेंगे हमने मुज़ाकरात भी करनी है, तो ये मुज़ाकरात की कोशिश को सबूताज़ करने की कोशिश है। तो इससे ये महसूस होता है कि PTI जो है वो मुज़ाकरात करने में सीरियस नहीं है। वो सिर्फ हुज्जत तमाम करती है कि जी ठीक है हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत नहीं कर रही और ये है वो सारा। अच्छा। अब वो इसी पे तो जब तक सियासी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। अब देखिए पिछले हफ्ते जो है इनके वजीर आला जो पंजाब में आए और यहाँ जो पंजाब असम्बली में जो हार गया और जो हमारी लीडरशिप को गालियां दी, तो फिर ऐसे माहौल में तो अब वो सिंध में जाना जा रहे हैं यही काम करने, तो फिर तो फिर 8 फरवरी की काल भी है, कहते हैं 8 फरवरी काल तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बाकी मुलाकात के लिए हम तैयार हैं। तो ये आप जब आपका पॉलिसी भी सबूताज करने की है कि जी तो इस पर तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो सर ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात नहीं सीरियस ले रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हुकूमत के अंदर भी कंफ्यूजन दिखाई देती है। अगर हुकूमत की मैं बात करूं तो ख्वाजा साहब का तो ये बयान है, वो कहते हैं कि ये सिर्फ हेडलाइंस तक है भाई, मुज़ाकरात की जो भी बात है वो सिर्फ अखबार की या खबरों की जो हेडलाइंस है वहां तक ही महदूद है, हकीकत में उसके ऊपर कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई है। तो अगर आप संजीदा हैं, आपके वज़ीर आज़म की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, तो फिर दूसरी तरफ आपका ही डिफेंस मिनिस्टर है जिसका ये कहना है कि ये तो सिर्फ हेडलाइंस है। नहीं, उनका इशारा इस तरफ था कि जो PTI का रवैया है वो मुज़ाकरात वाला नहीं है। अच्छा। जिसको वो कह रहे हैं कि हमारी काल भी जो है जो हमारी एहतजाज की काल है वो भी ख़त्म नहीं होगी, उसको भी इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये कहते हैं फिर KPK के वज़ीर आला जो आके यहाँ अशर करते हैं और फिर जानबूझ के असम्बली में ऐसे कोई अभी जो जिस तरह चकदई साहब को और दूसरे ऐसे लोगों को जो हार्ड लाइनर है उनको अपोजिशन लीडर जो मुकर्रर करते हैं, तो इसका मतलब है उनका मकसद कोई असम्बली को चलने नहीं देना है। मुल्क के बाहर तो सियासी इंतशार है इसे, वो कहते हैं असम्बली में भी शोर शराबा रहे और ये हुकूमत चल ना सके, ना बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट है, ये इस तरह 5 साल पूरे करे और हम इस तरह मुल्क में ये शोर शराबा करते रहें। तो खैर हम हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे जो हुकूमत और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब जो कर रही है आवाम के लिए, तो सारे आवाम की यकसर जो है वो तब्दील है और हमको रिलीफ मिल रहा है।
अभी ये तो सर जहाँ अभी तक जो इनका तलक है फिर जो कॉल दी मेडिकल जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पहिया जाम हड़ताल की कॉल है 8 फरवरी की भी, उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पैरेलल लेके चल रही है, वो अपनी मजामती जो तहरीक है उसको जारी रखे हुए हैं। सिंध का उन्होंने रुख करना है, कराची उन्होंने जाना है। तो जब ये कॉल दी गई है तो हम क्या ये अंडरस्टैंड करें कि हुकूमत इतनी संजीदा है कि एक एक्स्ट्रा माइल भी लेगी हुकूमत सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो डायलॉग कर सके? और सर अभी तक आपने कौन सा एक्स्ट्रा माइल कवर किया है हुकूमत से? चले हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है। सर एक सेकंड, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है और हुकूमत बहुत ज्यादा सीरियस थी तो हुकूमत ने क्या एक्स्ट्रा माइल कवर किया? देखो जी, वज़ीर साहब ने खुद तो कहा कि जी मुज़ाकरात की मेरी तरफ से मुझे कहा गया है, मैंने मीडिया पे सुना है कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, तो बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बिल्कुल वो अपने टीम मुकर्रर करें और वो मुज़ाकरात करें, ठीक है ना। अब देखो ना, वो चकजई साहब को अगर मुज़ाकरात के लिए नामज़द सर करते हैं तो वजीर आजम ने कहा था गैर मशरूत जो है डायलॉग होना चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की भी शराइत सामने आई थी, ख्वाजा आसिफ साहब की भी, या दीगर आपकी जमात के रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ शराइत सामने आ रही थी कि वो अपनी एहतजाज की कॉल भी वापस लें या वो मैंडेट की चोरी पर जो बात करते हैं उससे भी मुतालिक बात ना करें, दीगर इस तरह की शराइत सामने आती रही। तो सर आपकी तरफ से शराइत रखी जा रही थी? नहीं, हमने तो कोई शराइत नहीं, हम तो कहते हैं सर ऐसी शराइत कोई शराइत ना हो ताकि एक अच्छे माहौल में वो बात की जाए, ठीक है ना। अब वो पहले कहा, उन्होंने कहा कि जी खान साहब जो कोई रिहाई की बात नहीं होगी, इस पे इत्तेफाक हो गया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम नहीं करेंगे। फिर अच्छा। दूसरी जी, अचानक उन्होंने 8 फरवरी की कॉल दे दी और फिर अचानक से पंजाब में पहुंच गए, अब सिंध में जा रहे हैं। तो ये उनका रवैया जो है ना वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है और कभी भी वो मुज़ाकरात में सीरियस नजर नहीं आते। अब देखो, जो अडयाला जहर के बैर होता है और जो तमाशा रचाया जाता है, हम्म वो जो कुरान खानी की जाती है और फिर उनकी बहनें रात 10 बजे तक बैठी रहती हैं, तो ये हम्म एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए। फिर पूरा मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को दिखा रहा होता है कि जी खान के बेहतर मजलूम है और खान की बहन है, इतना जुल्म हो रहा है, कुरान खानी हो रही है। फिर कुरान खानी तो घर भी हो सकती है, मस्जिद में भी हो सकती है, अडयाले के बाहर। अच्छा, फिर उनमें कोई अगर कोई उनको जबरदस्ती उठाता है तो फिर कहते देखो जी, हम्म उनको जिन्होंने उठाया। तो सारी उनकी पॉलिसियां जो है ना, अपनी हमदर्दियां गेन करने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए, उसके लिए ये करते हैं। कोई मुज़ाकरात की किसी मतलब एक दो पिछले दिनों उनकी बहन को कभी अफगान मीडिया और इंडियन मीडिया ने खबर चलाई कि खान साहब को खुदा न खासा कुछ हो गया है, तो उनकी बहन को तो कहा गया कि आप ठीक है ठीक। उनसे मिल लें। जब मिल के आई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रवैया था और जो बातें उन्होंने की हमारे इदारों के मुतल्लिक और हमारी हुकूमत के मुतल्लिक, उससे तो हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि ये लोग सीरियस है मुज़ाकरात के लिए। अच्छा सर एक तो इससे तो, जी एक चीज मुझे और भी समझाइएगा प्लीज कि आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है, हुकूमत की तरफ से कोई शराइत भी नहीं रखी गई हैं, लेकिन ये भी एक शर्त है हुकूमत की तरफ से, जो मैं आपको एक और शर्त गिनवा देती हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मुज़ाकरात में ज़रूर शामिल करना चाहिए, इसकी वजह से पोलिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़रूर नीचे आएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो तो दूसरी तरफ कहती है कि हमने उन्हीं से बात करनी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदगान है। बल्कि इस पर भी बहुत से मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नाम याद आ रहे जिन्होंने टीवी चैनल्स पे भी बैठ के ये कहा कि हम इस शख्स से मुलाकात जरूर करेंगे, उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जैसे कि बैरिस्टर गौहर का नाम दिया गया, सलमान अकरम राजा या दीगर नाम सामने आते रहे। तो ये शर्त भी सर आपने रखी है? नहीं, हम तो चाहते ना, आप वो कहते हैं जो चकज़ई मुज़ाकरात करेगा, अच्छी चकज़ई मुज़ाकरात करेगा, तो इससे पहले जब आपने चकज़ई को मुकर्रर किया था पीटीआई ने जी। और मुज़ाकरात शुरू किए तो फिर उन्होंने खुद ही पीटीआई पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि जी ये चकज़ई साहब अपने बिहाफ पे मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी चकज़ई साहब को, नासिर अब्बास साहब को करना, ये बिल्कुल गैर संजीदा रवैया है। अपनी पार्टी पे किसी पे ट्रस्ट नहीं है उनको, मतलब किसी पार्टी खान साहब चूंकि जेल में, उनकी कोई तो सेकंड लाइन तो होती है, उनकी बहनें हैं, वही आके मुज़ाकरात करे हुकूमत से और फिर लाएमल बनाया जाए और फिर उम्र कर्म की जाए। ये दिन ये सीरियस हो जाए मुज़ाकरात पे तो हुकूमत जरूर मुज़ाकरात करेगी और उसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा। ये भी मुज़ाकरात चाहते नहीं, इनका मकसद इंतशार फैलाना है, मुल्क में इंतशार फैलाना है, असम्बली के अंदर इंतशार फैलाना है। ये हुकूमत किसी तरह डिलीवर न कर सके। ये 5 साल इस तरह हुकूमत जो है ना शोर डाले रखो, और ताकि 5 साल बाद हम कहें कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो इसे अपनी हमदर्दी की वोट ये कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपने देखा कि 2013 से 18 तक इन्होंने 126-26 दिन के धरने दिए थे और भी कभी जुडिशल कमीशन के नारे, कभी कुछ, लेकिन हमने बहुत डिलीवर किया था। हमने जब 5 साल के अंदर जो है
वो 13-14 हज़ार मेगावाट सिस्टम बिजली में ऐड की थी और मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निजात दिलाई थी। अभी ये शोर करते रहे, बिल्कुल ये करते रहे, इनका हक है एहतजाज, हम्म। जिधर फसाद मचाना तो मचा लें, लेकिन हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर तो रही है सर आप कह रहे हैं कि आप तो इंतशार नहीं फैलाते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इंतशारी जमात है, लेकिन सर फिर मुलाकात तक आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं होने दी जा सकती है। एक मुल्क का साबिक वजीर आजम है, एक पार्टी का वो पहले चेयरमैन था, अब उसका वो बानी हो चुका है। अब एक बानी की जब मुलाकात ही नहीं हो रही है, फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हमारी जब मुलाकातें ही नहीं होती तो हम किस तरह से बताएं कि हमने मुज़ाकरात करने या नहीं। तो सर आपकी हुकूमत नहीं मिलने देती है इमरान खान से? तो जी अब 2 महीने से मजाक कर मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वजह उसकी ये है कि जो अंदर जाता है खान साहब जो कहते हैं तो सर वो इसका सोल्यूशन क्या ये है कि वो बाहर आए, एहतजाज करें, उनकी मुलाकात ना करने दी जाए, उनकी बहनों को गिरफ्तार करके ले लिया जाए, उनको पूरी पूरी रात जो है वहां पे कैद रखा जाए, फिर रिहा भी कर दिया जाए, गिरफ्तारी में रखा जाए, सॉरी। गिरफ्तारी तो नहीं करते, उनको उधर घर जाके छोड़ देते हैं, गिरफ्तार तो नहीं करते, लेकिन वो जो भी अंदर मुलाकात पे जाता है बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसकी वजह से और जो सियासी टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं और बढ़ जाता है। वजह इसकी ये है, वो खान साहब के रवैये में जरा बराबर भी लचक नहीं है। और जो पिछले दिनों की हमशीर से मुलाकात हुई थी उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था और सिक्योरिटी इदारों के मतलब नाम लेके जो बातें की थी, तो क्या वो आप समझते हैं कि पीटीआई सीरियस है मुज़ाकरात के लिए? क्या ऐसे मौली मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये तो हुज्जत तमाम करने के लिए कभी अटजई साहब को आकर कर देते हैं, कभी इलामा नासिर अब्बास को कर देते हैं। ये नहीं सीरियस, ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार रहे। अच्छा ये सर, हम 5 साल मुलाकात मुल्क की बात चले करें, इंतशार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कल भी जो धरना हुआ वो इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक हुआ, जो कि नहीं होने दी गई है, और ये इस शर्त पे कल का धरना खत्म हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, जहां पर पुलिस की जानिब से उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि अगले हफ्ते इमरान खान से मुलाकात होगी। वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल, ये रवैया बदले तो बिल्कुल मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी? पहले भी तो 1.5 साल 2 साल पौने 2 साल मुलाकातें होती रही हैं और हफ्ते में 2 दिन होती रही मुलाकातें। इनकी बहनें भी मिलती रही हैं, कि सियासी लीडर भी मिलते रहे हैं। हम क्यों नहीं मुलाकात करने देंगे? देखो इन्होंने हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुलाकातें कराओ। अगर ये कहते हैं कि जी मुलाकात हमारी नहीं हो रही, तो दोबारा कोर्ट में जाएं, कि कोर्ट से कहें कि हमारी मुलाकात नहीं करने दी, फिर कोर्ट में हम सारी बातें बताएं कि ये वजह है जिसकी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही। तो ये कानूनी तरीका है ना, एक रियासत है, रियासत का तरीक़ाकार है, आइन है कि जिसके साथ मुल्क चलता है। ये लेकिन हमेशा शोर शराबा, मकसद इनका ना मुलाकात है, ना कोई मकसद शोर शराबा है। अब तो उसमें शोर अच्छा, शराबे मकसद मुलाकात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का? शोर शराबा है, अपने आप मजलूम साबित करना, अच्छा। देखो जी मुलाकातें नहीं, कुरान शरीफ लेके जाके पढ़ना और ये करना, ये सारे सियासी हमदर्दियां ठीक गेन करने की कोशिश ठीक की जा रही है, सियासी ठीक है पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। ठीक है कोई सर, मसला DGISPR नहीं। की प्रेस ब्रीफिंग पे आ जाते हैं। कल उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग की, 3 घंटे तवील जो है वो प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक बात की है, दहशतगर्दी से मुतालिक बात की, और खासतौर पे उसमें KP गवर्नमेंट को जो है वो एक तरह से चार्जशीट किया गया वो इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो कि इदारे का मौक़िफ़ है। सर उन्होंने कहा कि IBOs पहले भी चल रहे थे, आइंदा भी चलते रहेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि हम ये ऑपरेशंस नहीं चलने देंगे क्योंकि इससे हमारी आवाम सफ़र करती है। अब ये असद कैसर ने भी कहा, सोहेल अफरीदी ने भी कहा, दीगर भी क़यादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही मौक़िफ़ रखती है। तो हुकूमत जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करेगी इन दोनों पार्टीज़ को एक तरफ लेके आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से पहले तो कोई सियासत नहीं आती। जी बिल्कुल। अब देखो बाकी जगह से अफगान मुहाजिरीन चले गए हैं, KPK में उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई कि नहीं ये इधर ठहरे, हमारे इनसे तल्लुकात है, और फिर उसका नजायज फायदा यही होता है कि वहाँ पाकिस्तान से लोग आते हैं, इनकी रिश्तेदारी यहाँ इनके यहाँ रहते हैं, फिर मुल्क में जो है वो सारे दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन कल जो सिक्योरिटी जो मामला है वो सिक्योरिटी फोर्सेस देख सकती हैं। हमने बड़ा जबरी तरीके से इस मुल्क को जबरी तरीके से सेटल करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुई। हम सिक्योरिटी इदारों को बुलाया और फिर उसके बाद जो एक्शन हुआ, आप 2-3 साल के अंदर सारी दहशतगर्दी तकरीबन न होने के बराबर थी। अभी पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जिसके लिए PTI हमारे से तावन नहीं कर रही। वो अपनी रिश्तेदारी जो चाहती है, वो कहते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुल्क की इस दहशतगर्दी मुल्क की जड़ें हिला कर रखती हैं, और वो कहते हैं, और अफगान तालिबान से हम कई दफा मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ टेबल पे बैठे नहीं, किसी एग्रीमेंट पे साइन करने को तैयार नहीं थे। अच्छा। ज़बानी कलामी बातें करके चले जाते हैं। उनकी नीयत में फतूर है कि उनको फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, इसराइल से हो रही है, इंडिया से हो रही है, उधर से पैसे लेके, और अफगान और सारे इस तरह कर रहे हैं। पहले अमेरिका की जंग लड़ते रहे पैसे लेके, फिर ये और से इमदाद लेते थे, आप
इंडिया से होते, इंडिया डायरेक्ट तो हमारे से लड़ नहीं सकता, और जो शिकस्त उसको 10 मई 2025 में हुई है, उसके बाद वो यही प्रॉक्सी वार जो है अपना तालिबान को सपोर्ट करता है, BLA को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान को जो है सबोताज करने की कोशिश करता है। तो ये उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। और उन्होंने जब हमारा हमला हुआ था इंडिया, जब हमारी जंग हुई थी इंडिया से इंडिया ठीक के साथ, तो ये जो वजीर खारजा थे वो इंडिया में बैठे थे, 10 दिन वहाँ ठीक बैठे है। रहे। पहले 15 दिन वजीर खारजा किसी मुल्क में बैठ रहा था, ठीक है वहाँ सारी प्लानिंग करते सेनेटर कि साहब, कैसे मुझे मुझे एक और सवाल का भी जवाब दीजिएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब की यही एक डिस्कशन है, उसमें वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात इस बात पर होंगे कि उबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जो कि इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को यकीनी बनाएगी और इलेक्शन करवाएगी। साथ ही दूसरी बात उन्होंने की कि मुज़ाकरात पार्लियामेंट की छुट्टी कराने के लिए होंगे। सर, इन दोनों बातों का क्या मतलब है, हुकूमत इसको कैसे रीड करेगी? देखो, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये पूरे निजाम को डिरेल करना चाहते तो हैं। सर मतलब अगर इंतखाबात पे बात होती है, कोई उबूरी हुकूमत पे बात होती है, तो गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी क्लियर है और गवर्नमेंट का स्टांस कि ये नहीं होगा। देखो, ये क्यों कोई वजह हो ना बुरी हुकूमत के लिए, क्या कोई मतलब हुकूमत नहीं चल रही, कोई वैसा खुदा न खासा ऐसी अनहोनी हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पंजाब के लोग खुश हैं, PK के लोग अगर खुश नहीं है तो उनकी अपनी कमजोरी है, सिंध में ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसी बुरी हुकूमत। ये तो आते ना, कहते हैं कि जी अपना खिलन को, हम्म अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अब बुरी हम्म हुकूमत की जाए। अब ठीक। ये मुतालबात ऐसे तो नहीं है ना जी उसको मंजूर कर लीजिए, अब बुरी हुकूमत की है, क्यों की है भाई? मतलब मुल्क को ये कोई ड्रामा है, तमाशा है कि पूरी हुकूमत जो चलती हुकूमत उसको कर दिया जाए। जो ठीक हमारे है। इंटरनेशनल हालात हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, हम्म इस वक्त तो हमें इकट्ठे बैठने की जरूरत है, बुरी हुकूमत की जरूरत है, कोई वजह होनी चाहिए ना बुरी चले, सही हुकूमत है, की। इकट्ठे बैठने की जरूरत है, इस वक्त बुरी हुकूमत की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुनी, यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। क्रिकेट पे भी एक नजर दौड़ाएंगे कि भारत इस वक्त क्या कर रहा है और जो सिचुएशन है ओवरऑल ICC को लेकर वो क्या, इस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पावर टॉक। इस सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं कुछ क्रिकेट से मुतालिक। भारतीय मीडिया का दावा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकली की जो बांग्लादेश की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी, जो है वो बांग्लादेश की जानिब से, जिसको मुस्तरद किया गया ICC की जानिब से। ICC ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। ये बताया गया है बांग्लादेश को कि अगर आप इंडिया नहीं आते मैचेस के लिए तो इस सूरत में आपको पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट का दावा यह है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से उनको ऐसा कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया गया। बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो खदशात थे उसके बायस ही ये दरख्वास्त भी की थी बाय द वे, और इंडिया से मैचेस मुंतकिल करने का कहा गया था। लेकिन एक रोज पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो हैं आसिफ अकबर, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाजे किया था कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए किसी भी सूरत भारत नहीं जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये कि भारत इससे पहले खुद इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा, जो खेल है उसको भी पॉलिटिसाइज जरूर किया जाता रहा, लेकिन अब जब भारत खुद ही उसके शिकंजे में आया तो उनका रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। और ICC का इस पर क्या रोल है उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी ने इन स्टूडियोज। साथ ही मुझे ज्वाइन करें अब्दुल रऊफ साबिक क्रिकेटर हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी। अब्दुल रऊफ साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जब भारत के साथ खुद ही वो हो गया जो भारत दूसरी टीम्स के साथ किया करता था या दूसरे ममालिक के साथ, तो ये जो रद्द-ए-अमल सामने आए वो वैलिड है बांग्लादेश का या फिर भारत का? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और जो उन्होंने डिसीजन लिया बिल्कुल वैलिड है, और मेरा ख्याल है कि जितने भी बाकी क्रिकेट कंट्रीज हैं उनको उसकी फेवर करनी चाहिए। और जहां तक आपने ICC की बात की है तो ICC तो ज्यादातर आप इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका काम तो जितने भी एसोसिएट मेंबर्स हैं या बाकी मेंबर्स हैं उनके जो उनके साथ जुड़े हुए रिलेशंस हैं या बाकी उनकी वेलफेयर है या डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं या बाकी चीजें, उनका ख्याल रखना होता है। ये नहीं होता कि जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, ICC में एक ग्रुप बनाकर बैठ जाए, जो छोटे
ममालिक हैं उनके जो ताल्लुकात हैं उनको उसकी भेंट चढ़ाते रहे। तो इस तरीके से ये आईसीसी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आईसीसी इस वक्त बीसीसीआई ही बन चुका है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गया है। बिल्कुल इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और आप देखें कि इनका जो दौरा मेयार है, जब चैंपियन ट्रॉफी हुई है तो उसमें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ पहले इन्होंने बात की थी कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उसी बेस पर पाकिस्तान जो आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप वो खेलने इंडिया गया था, मगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया और चैंपियन ट्रॉफी को न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया। सारे अपने मैचेस इन्होंने यूएई में खेले। और अब बांग्लादेश आप देखें कि जो उनका एक प्लेयर था आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान, और वो उसको ये अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो पूरा जो बांग्लादेश का स्क्वाड है उसको किस तौर पे प्रोटेक्शन दे सकेंगे। और फिर जब कोलकाता नाइट राइडर है जिसने मुस्तफिज को साइन किया, वो भी इधर है, जो कोलकाता ईडन गार्डन कोलकाता में है, और बंगाल में उन्होंने अपने मैचेस खेलने हैं। तो जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, जो 3 मैचेस हैं, इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और मेरा ख्याल है कि नेपाल के खिलाफ, वो तीनों मैचेस बंगाल में ही कोलकाता में ही खेले जाने हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न डेफिनेटली हैं इनको, बांग्लादेश सिक्योरिटी कंसर्न उनको वाकई तौर पे नजर आते हैं शाकिर, जो कि इस बात को अगर हम लोग ये देखना चाहें कि ये सही है या नहीं, तो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालना ये इसको वाजे कर देता है, इस बात को तकवीत देता है। तो जब बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं तो उनको नहीं सुना जा सकता। भारत के जब अपने सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, आपने पाकिस्तान नहीं आना होता, आप पूरी दुनिया में वावेला मचा देते हैं, आप पाकिस्तान नहीं आते, आप दुबई चले जाते हैं, तो फिर बांग्लादेश की बात क्यों नहीं सुनी गई? देखिए निम्रा, वो कहते हैं ना कि आप अपने दाम में से याद आ गया। जो आज भारत को बांग्लादेश की तरफ से सामना करना पड़ा, ये खुद माजी में खुद कर चुका है। पाकिस्तान नहीं आए एशिया कप के लिए तो हमें श्रीलंका में उनके मैचेस करने पड़े। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में तमाम टीम्स नहीं आई, भारत नहीं आया, हमें दुबई में मैचेस करने पड़े। तो वो जो कंसर्न भारत शो करता था कि हमें सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, हमें गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो है वो आज उसी गोली का शिकार हो रहा है। भारत बांग्लादेश ने कहा है कि मेरे बांग्लादेश ने कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे प्लेयर्स को जो है वो वहाँ हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। जब गवर्नमेंट ये कह देती है कि हमारे प्लेयर महफूज नहीं, हम वहाँ नहीं जाने जाते, तो आईसीसी का ये रूल है कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो है वो उसको ये हक हासिल है कि वो अपने प्लेयर्स के सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से अपने खदशात जो है वो जो उसका शो करे, और फिर आईसीसी बाउंड है कि उसके मुताबिक इंतजाम करे। अभी थोड़ा सा मसला भारत के लिए हुआ कि भारत इस टूर्नामेंट को एज अ फ्लैगशिप टूर्नामेंट के तौर पर ले रहा था कि हम बहुत बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का T20 करा रहे हैं और बड़ी कामयाबी से जो है वो भारत में कराएंगे। पहले तो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, वो उनको जो है वो अपना एक अपना किया हुआ अमल का रद्द-ए-अमल सामना करना पड़ा, और बांग्लादेश के थे तो वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल में बड़ा करीबी ताल्लुक था। लेकिन वहाँ जो बांग्लादेश के अंदर एक रिजीम चेंज हुई है, जो हसीना वाजिद को हटाकर जब नई गवर्नमेंट आई है, तो वहाँ से भारत का जो अमल दखल है वो जब कम होना शुरू हो गया, तब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ से उसके असरात भी आना शुरू हो गए। और जो मुस्तफिज का इन्होंने कहता हूँ गलती की भारत ने, वो अब वो चिंगारी अब अलाव बन चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अब बैठने पाएगा, और ये भारत का टूर्नामेंट बड़ा बुरी तरह मुतासर होगा। अब आईसीसी के बॉल में कोर्ट है, आईसीसी को अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनना है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनना है। लेकिन इस पे शाकिर रऊफ आपकी तरफ आऊंगी, ये तो आईसीसी का मौक़िफ़ सामने आ गया, उन्होंने कहा कि आपको पॉइंट्स खोने पड़ेंगे अगर आप भारत नहीं आते। तो इस सिचुएशन में क्या दीगर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, दीगर ममालिक की टीम्स हैं या दीगर मुल्क हैं, उनका कोई किरदार हो सकता है, क्योंकि आईसीसी का तो मौक़िफ़ आ गया? देखिए मेरा ख्याल है कि ये 2-3 ऑप्शन थे। एक तो जो अगर तो इनके न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर देते, जिस तरह पाकिस्तान के श्रीलंका में शिफ्ट किए हैं, तो वो तो ठीक था, मगर उसमें अब क्योंकि ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है, फिर टीवी राइट्स हैं, और फिर दूसरे बहुत ज्यादा इश्यूज है, ट्रैवलिंग के हैं, लॉजिस्टिक के हैं, बाकी टीमों को वहां पे श्रीलंका में खेलना पड़ेगा, एक ये प्रॉब्लम है। सेकंड ये ऑप्शन था कि आप अपना जो पॉइंट है वो फोरफीट कर दें, तो इसमें फिर आपको बिल्कुल आपको साइड लाइन होना पड़ेगा वर्ल्ड कप से, और बाकी टीमों को जो आपके खिलाफ मैचेस खेल रही हैं उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि बिल्कुल ही बांग्लादेश से उसका बाइकाट कर दे इवेंट का, अगर आईसीसी बिल्कुल किसी भी शर्त पे नहीं आती, तो इसमें फिर एक और नई टीम देखनी पड़ेगी। ये स्कॉटलैंड या जर्सी की टीम है, उन्होंने क्वालिफाई किया था और नंबर 3 पे रहे थे। तो आप देखें कि आईसीसी कौन सी पोजीशन लेता है, मगर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त पोजीशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल लविंग करनी पड़ेगी आईसीसी में, और जो छोटे कंट्रीज है जिस तरह बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, उनको भी साथ मिला के अपनी जो आवाज है उसको आईसीसी में बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये इंडिया की तरफ से बार बार हो रहा है। और अगर बाकी मालिक भी इस चीज का शिकार होते रहे तो फिर तो बिल्कुल ये स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है और डिग्निटी ऑफ क्रिकेट है
वो बहुत वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा जब वो सियासत की नज़र हो जाएगा। शाकिर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया गया कि हमें कोई अल्टीमेटम नहीं मिला, उनकी तरफ से इनकार सामने आया, जबकि भारतीय मीडिया ने ये बात वाजे की कि उनको ICC की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया कि आपको लाजमी तौर पर भारत आना है। अब इसमें क्या सदाकत है? देखिए, ये जो तरदीद आई है बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल की जानिब से और बड़ी वाज़िया प्रेस रिलीज है उनकी, भारतीय मीडिया वही रोल जो पाक भारत जंग के दौरान जो है वो लाहौर में बंदरगाह और इस्लामाबाद को उन्होंने वैनिश कर दिया था, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने नैरेटिव खुद बिल्ड किया था कि क्रिक इन्फो बड़ी मौसर, बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है क्रिकेट की, लेकिन क्योंकि वो भारतीय वेबसाइट है तो वो बिलाखिर वो ट्रैप हो गए। अब अगर स्टोरी पढ़े ना तो क्रिकेट इन्फो में नॉर्मली जो स्टोरी लगती है कोई भी वो बाई लाइन लगती है। अगर मेरी स्टोरी है तो शाकिर अब्बासी के नाम से लगेगी, आपकी है तो नमरा के नाम से लगेगी, लेकिन इस स्टोरी में भी उन्होंने स्टाफ का नाम लिखा है कि स्टाफ रिपोर्ट है किसी, तो ये स्टोरी वहीं से मुबहम हो गई थी। और जब आज ये प्रेस रिलीज सामने आई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तो ये वाज़िया हो गया कि ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं है। बांग्लादेश इस वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके जो कंसर्न है उसके मुताबिक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटेड पे खड़ा है, और उसको अगर वहाँ वो स्टैंड कर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत अपना इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए आपको इसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने पड़ेंगे। उसकी एक और वजह कि ठीक है, जिस तरह राव भाई ने कहा कि लॉजिस्टिक के बहुत मसाइल हैं, हो सकते हैं, लेकिन अभी एक माह है और श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस श्रीलंका में होने हैं, 15 से 20 मैचेस श्रीलंका में होने थे। अगर इस तरह बांग्लादेश की भी मैचेस वहाँ शिफ्ट कर दिए ना तो लॉजिस्टिक ब्रॉडकास्टर वहाँ पहले से मौजूद होगा तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर कंसर्न ये है कि सिर्फ ये बांग्लादेश के टीम का मसला नहीं है। अब जो मैं देख रहा था खबर कि बहुत सारे ममालिक है जिसमें कनाडा की टीम, इटली, ओमान, अमेरिका और UAE, इन मुल्कों की जो टीमें हैं उसमें पाकिस्तानी नियाद प्लेयर शामिल हैं, उनके पासपोर्ट पाकिस्तानी आवाज़ से खेल रहे हैं। अब उन टीमों के प्लेयर्स को भी अभी तक वीज़ाज इशू नहीं हुए और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नॉर्मली जब भी इवन को ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी, जिस तरह हमने माजी में देखा कि शोएब बशीर और साकिब महमूद को भी जब वो इंग्लैंड टीम की तरफ से, क्योंकि उनका पाकिस्तान कनेक्शन था तो उनको भी वीज़े जारी नहीं किए गए थे और बड़ा मशहूर उनके कुछ मैचेस मिस हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है भारत के लिए इस इवेंट का ऑर्गेनाइज करना। अब मैं समझता हूं कि अगर बांग्लादेश यह स्टैंड करता है और जिस तरह की बात की जा रही है कि शायद उनको कहा जाए कि आप ना खेलें तो दूसरी टीम को ले आएंगे, तो यहाँ पर पाकिस्तान का रोल बनता है। पाकिस्तान को फिर यहाँ खड़ा होना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान अगर वो बांग्लादेश को इस इवेंट से ICC या इंडिया लॉबी बाहर करती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी ये टूर्नामेंट से जो है वो बाइकआउट करना पड़ेगा। और क्योंकि मोहसिन नकवी ICC एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, वो उनका वो रोल बनता है कि उनका एक मेंबर मुल्क अगर उसके साथ ICC ज्यादती करता है तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपना स्टैंड बड़ा फर्म और वाजे करना पड़ेगा और इंटरनली जो है वो यहाँ पर अपना एक ब्लॉक बनाकर भारत की जो मोनोपोली है ICC के अंदर उसे खत्म करने का बड़ा अच्छा मौका है। और यकीनन अगर यहाँ हम अपना फर्म स्टैंड देंगे तो जो आगे आने वाले, क्योंकि आगे 5-7 सालों में एशिया में बहुत सारे टूर्नामेंट है, 6-7 एशिया कप और ICC के टूर्नामेंट, तो वो भी मुतासर होंगे। तो यहाँ पर अगर वंस फॉर ऑल अगर आप एक फैसला ले जाते हैं तो ये आगे वाले टूर्नामेंट में भी बेहतर साबित होगा। रऊफ, अगर आप 1 मिनट में इसको समराइज कर सकें कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बार बार धमकियां दी जाती रहीं, लेकिन ICC का किरदार जो रिसीविंग एंड पे होता है उसके लिए ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर 30 सेकंड्स में आप सम अप कर सकें प्लीज। देखिए, इसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की वहाँ पे गवर्नमेंट और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे। जो ICC के चेयरमैन है अजय शाह, उनके वालिद अमित शाह राइट हैंड है मोदी सरकार के, बीजेपी के इंटीरियर मिनिस्टर है। उसके बाद सारी की सारी पॉलिटिक्स इन्होंने इन्वॉल्व की हुई है। वो प्लेयर्स को भी धमकियां देती हैं, वो फनकारों को भी धमकियां देते हैं, दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको भी ओपनली धमकियां देती है। आप बांग्लादेश का अगर एक प्लेयर आपसे अफोर्ड नहीं हो रहा, आप उसको भी थ्रेट कर रहे हैं, तो फिर पूरी टीम को, बाकी टीमों के जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं उनको आप कैसे सिक्योरिटी दे सकेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये खेल के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है और खेल की जो बुनियादी स्पिरिट ऑफ द गेम है उसकी रूह को भी ये चीजें मुतासर कर बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सियासत जब आ जाएगी खेलों के अंदर तो फिर वो खेल का स्पिरिट तो रहा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ मुझे ज्वाइन करने के लिए, शाकिर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।